छेड़ो मत, हमें छेड़ो मत, वरना नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या होगा वो आप सबको मालूम है। बात उठाने की, हमारा रहबर बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप सवाल कीजिए, दलाली मत कीजिए। इस पे क्या लिखा है जो आपने? भाई तुमसे बतौलेबाजी नहीं करनी मेरे भाई। किसको देख रहे हैं आप? खान साहब देख रहे हैं मेरे भाई जो अब इनसे मैं कह रहा हूँ इनको पता नहीं है। इनसे क्यों बताऊं? इनको क्यों बताऊं? तो हमें ही तो बताओ। अरे भाई आपके भी बताऊंगा। अरे जाओ भाई, यही बात है। अरे भाई आप बताना चाहते हैं भाई, ये देखो अरे क्या लिखा है, ये देखो। ये बड़े लोग खड़े हैं, एडवोकेट लोगों को मैं इतना कह रहा हूँ, जो बड़ों ने बताया बयान मत दो इनको। जो बिल लाया जा रहा है वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब आपके लिए बिल लाया जा रहा है, आपके बच्चों के लिए बिल लाया जा रहा है, आपके परिवारों के लिए बिल लाया जा रहा है। कोई धर्म के ठेकेदार हैं, कोई एजेंट है किसी सरकार के, वो सीधा कुंडली मार कर बैठ गए, इन्होंने जमीन दान की, आपने दान की, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है ये कोई सरकार के बाप का नहीं है। जैसे तुमने मंदिरों में जो है, एक मंदिर में पूरे हिंदुस्तान का वक्फ के वो है ना, एक मंदिर में चले जाइए, इतना जो है पैसा वहाँ इकट्ठा है। ये जो होता है, जो मर जाता है अपने बड़े बूढ़ों के लिए दान करता है, इसलिए करता है कि आने वाली नस्लें जो है स्कूल का कोई दे नहीं सकता, कोई इसके बच्चे पढ़े गरीबों के पर तालीम याफ्ता जो है निकल के आएंगे, तो ये दान का मतलब ये दान है। अब ये दान वाले चीजें खा रहे हैं, बताओ भारत सरकार देने से तो गई, हज कमेटी खा गया है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, राज्य में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हज कमेटी आदम खां को बंद कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, बिल रह गया था एक बड़े बूढ़ों का, मुसलमानों का। ये कोई पर्सन सरकार का तो है नहीं है जो बिल लेकर के आई है। मुसलमानों को नहीं, सर पार्टियों को इकट्ठा होकर के प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। पार्टी तो सपोर्ट कर रही है, विपक्षी दल तो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन देखिए मैं बताऊं आपको, मेरी कांग्रेस आपके सपोर्ट। अरे भाई मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, समाजवादी मैं अरे समाजवादी कांग्रेस की नहीं। यहाँ तो सिर्फ जो है ये है बिल जो है जो गलत है, बस हमारा एहसास है बिल गलत है। और मैं तो ये देख लो, ये क्या है, ये जानकारी मसला बहुत बड़ा मसला, इसके बारे में जानकारी। अरे मेरा मसला ये है, सबको पता है, हिंदुस्तान के हर एक बच्चों को पता है कि मसला क्या हो रहा है। आप बताइए क्या मसला। मीडिया को भी पता है सारा मसला, मीडिया तो आपसे की हुई। सुनो मेरी बात, ये क्या है जो आपने ले रखा है, इस पे क्या लिखा है? बिल पे जो भी बिल आ रहा है, जरा पढ़ के आप इसको मुझे बात तो सुनो, मेरी बात आप मुझे मेरी बात तो सुनो जनाब, आप मुझे 2 मिनट तो सुनो मेरी बात जनाब, आप मुझे इसको पढ़ के क्या है, हुकूमत को पता है क्या मसला है जनाब, मेरी बात कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। इस पे क्या लिखा है जो आपने? भाई तुमसे बतौलेबाजी नहीं करनी मेरे भाई। क्या लिखा है? ये देखो, ये बड़े लोग खड़े हैं, एडवोकेट लोगों को मैं इतना कह रहा हूँ, जो बड़ों ने बताया बयान मत दो इनको। यहाँ वकील साहब खड़े, आपको जानकारी है नहीं? जानकारी है मेरे भाई। क्या जानकारी है आपको? अरे मेरे भाई मैं तुझे नहीं बताने का, साइड में हटा के कैमरा हटा के बता। जानकारी है, साइड में चल रहे हैं, क्या बताओगे? उस कैमरे को हटा मेरे भाई, कैमरा को भी हटा देंगे। अरे जा, अरे इधर तो आओ, ये धमकाने वाली यार तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है बस। कि कैमरा आ जाओ, मैं हटा रहा हूँ कैमरा, आ जाओ इधर आओ, आओ लो हटा रहा हूँ कैमरा, इधर आओ, आओ। क्या बताओगे आप मुझे? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ क्या है ये देखो बिल लेकर पढ़ के तो बताओ। मैं मेरे भाई अब क्या है बोर्ड पर गवर्नमेंट ने जो बिल लेकर आए, देखो क्या है वो? जो क्या है ये, देखो वफ वो चीज है जो इस्लामिक शरीयत के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से वफ किया जाता रहा। सरकार क्या चाहती है? मेरी बात तो सुनो, सरकार की बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। वफ से जो वफ वो ये होता है कि जो इस मुल्क में औरंगजेब बादशाह, जितने भी बड़े बड़े बादशाह है, उन जमानों से लेकर अभी तक हमारे बाबा और अजदाद ने अपनी जमीनों को, अपनी चीजों को वफ कर दिया, अपने कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए। अब आज ये वक्त जो हुकूमत जो कर रही है, वो हमसे छीना जा रहा है, हमसे हक। इसके लिए वो बिल लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो हुकूमत तो ये कह रही है आपके फायदे के लिए बिल कर दिया ना, हुकूमत की तरफ से बातें कर दी ना मेरे भाई। सही दलाली, लोगों से आगे मत पूछो, हुकूमत से सवाल होगी तो प्रदर्शन कर। अरे भाई लोगों से सवाल मत करो, हुकूमत से सवाल करो। सवाल आप हुकूमत से भी लोग कर रहे हो। अरे मेरे भाई हुकूमत से सवाल करो। तो कह रही हम काम अच्छा। अरे मेरे भाई अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, जला लो आप, गलत बात। कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार, आप लोग धरना करें तो आपकी आवाज हम उठाएंगे ही नहीं उठाएंगे। आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? आप नहीं उठाएंगे, मीडिया नहीं उठाएगी हमारी बात को। आपकी जरूरत हमें भाई, हमें आवाज उठाने की, हमारा रहबर बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप सवाल कीजिए, दलाली मत कीजिए। नहीं सवाल कर रहे हैं ना आप, आपको क्या लगता है बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वही तो बात है। कह दिया कि नहीं आना चाहिए, तो आप होते कौन है? आप बताओ, आप ये बताइए, आप ये बताइए, बिल आप बिल के विरोध में चाहते हैं? बिल्कुल। तो मेरा सवाल तो यही है ना कि बिल का विरोध चाहते हैं, तो इसीलिए तो आप आए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। मैंने एक मिनट, मैंने क्या गलत
सवाल एक मिनट, आप जो सवाल कर रहे हो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी जी मेरी बात इनको बात करने दो, महिला। आपने क्या सवाल किया पहले मुझे आप एक एक करके सवाल का जवाब सवाल ये है कि आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया आज, सरकार ये कह रही है कि साहब हम एक मिनट चुप रहना भाई, ठीक है, हम संशोधन कर रहे हैं इस बिल में, आप लोगों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया। आपको क्या लगता है कि सरकार जो कह रही है कि ये जो वक्फ बिल की जमीनें हैं इस पर हम संशोधन करना चाह रहे हो, आप इससे सहमत हैं या सहमत? मेरी बात सुनिए, पहला बात तो कि सरकार अपना अधिकार वो संविधान के तहत वो बोल रही है कि मैं इस पे संशोधन करना चाहता हूँ। अभी तक ये जो बिल है पारित हुई नहीं है, पारित की बात हो रही है संसद के अंदर, अभी तक पारित हुई नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर संसद के अंदर पारित हो रही है तो जिस बिल को लेकर ये विरोध चल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसान आंदोलन का विरोध चला, 7 महीना मेरे किसान भाइयों ने विरोध किया, किस लिए? क्योंकि उनके मुताबिक वो बिल नहीं था, ठीक है, उनके मुताबिक वो बिल नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको वापस लिया। पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगी और प्यार से दूंगी, ठीक है भाई? मैं चाहते ही प्यार से होनी चाहिए। आप लोग देखिए धरना करेंगे तो मीडिया तो आएगी ना, और आपका भी काम है, आप अपनी बात रखेंगे। आपका बड़प्पन है, हल्ला मचाने से क्या होगा? एक मिनट, आपका बड़प्पन है, आप हमें दिखा रहे हैं और हम अपनी बात आप तक रख रहे हैं, लेकिन आप गोदी मीडिया ना बनिए, हमें पूरा दिखाइए। सुनिए, पूरा दिखा रहे हैं, आप बोलेंगे पूरा दिखाइए। पहली बात कि जो बिल अभी संसद के अंदर आपने कहा कि पारित हो गई है, अभी बिल पारित नहीं हुई है, उस बिल के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, हमारा संविधान में अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर किया आपने, उसको कोई मना नहीं कर, उसमें कोई नहीं हो सकता। देखो, आपका अधिकार आप भी मांग सकते हो, हमारा अधिकार है, हम अपना प्रदर्शन से हम अपना अधिकार मांग सकते हैं। ये बिल के विरोध हम इसलिए है क्योंकि इस बिल में जो इन्होंने कानून को लागू किया है, जैसे जो बिल इन्होंने लागू किया जिसमें होना चाहिए कि 8 कमेटी का मेंबर होना चाहिए, मेंबर में उन्होंने 2 समिति के मेंबर उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि मैं पूरी रात इसके लिए पढ़ के आई हूँ। जी बिल्कुल, मैं पढ़कर आई हूँ, इसलिए मैं उस पर बात कर रही हूँ और तर्क पे बात करूंगी। एक सवाल ये भी है कि सरकार जो कह रही है कि साहब इस बिल को हमारे लाने का मकसद ये है कि आपने आप पढ़ी लिखी हैं, आपने अपना पैसा इकट्ठा किया, आपने कहा कि सर इनके लिए हम अपनी जमीन को दान कर देते, वो वक्फ हो जाएगी। आपने किसी जमीन को हिंदू में दान करते हैं, आप वक्फ कहते हैं कि वक्फ हो जाएगी। आपने कहा कि भाई इनके लिए हम एक जमीन दान कर देते हैं, वो वक्फ हो जाएगी। आपने जो बोला हिंदू में नहीं होता, हिंदू में दान होता है, हिंदू में दान, चलिए आपकी बात कर, दान पत्र में जाता है, उनका दान पेटी में जाता है। सुनिए तो सही, चलिए आपकी बात, ट्रस्ट में है ना। इस बिल के लाने के बाद सही उपयोग होगा या फिर उसका दुरुपयोग होगा? एक मिनट देखिए, एक मिनट, अगर आपने कहा कि इस बिल, एक मिनट, आपने कहा कि इस, एक मिनट, 100 का नोट तुम्हें मैंने दिया, तुम अपनी मर्जी से खर्चा करोगे, मेरी मर्जी से खर्चा करोगे? मैं बता रही हूँ, आपने ये बिल लाए, ठीक है, एक मिनट भाई रुकिए, आपने जो बिल लेकर आए हो उस बिल के, ये वक्फ पहले से चली आ रही है, पहले से वक्फ, अभी तक ये कोई नया कानून तो बना नहीं, नया कुछ सदन में तो पास हुआ नहीं, वक्फ सदियों से चली आ रही है। और ये मेरी जमीन है, मान लीजिए, एक मिनट, मेरी जमीन है, मेरे पास 2 औलाद है, चाहे 1 औलाद है, या मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी जमीन है, मुझे खुशी होगी मैं मस्जिद में वक्फ कर दूंगी, मेरी जमीन है, मुझे खुशी होगी मैं किसी ट्रस्ट में वक्फ कर दूंगी कि मैं अपनी जमीन दान करना चाहती हूँ, इसे वक्फ किया जाए, तो उसमें मेरी मर्जी है। अगर सरकार का इस पे कंट्रोल होगा तो सरकार ज्यादा इस पे कंट्रोल करेगी। सरकार, एक मिनट रुकिए, मैं जवाब दे रही हूँ, सरकार का इसमें वक्फ किस लिए, सरकार की प्रॉपर्टी तो नहीं हो जाएगा तो क्या सरकार को फायदा होगा या आपको घाटा? नहीं, सरकार को वक्फ करने की जरूरत क्या हो रही है, सरकार को लेने की जरूरत क्या है, सरकार के पास ऑलरेडी पूरा देश, एक मिनट, सरकार वो वकील हैं, ऐसी बात नहीं, उनको जानकारी, सरकार के पास ऑलरेडी, मेरी बात सुन, आप बॉन्ड लेना चाह रहे हो कोई? अच्छा, यानी वकील बात सुनिए, सरकार, आप देखो यही बात हो गई ना वकील साहब, अब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बात नहीं, आप मेरे से बात करिए, आप उनसे बात मत करिए, आप उनका मत सुनिए। सरकार के पास बहुत ऑलरेडी जमीन है, जगह है, प्रॉपर्टी है, जिसपे सरकार काम करे, अल्पसंख्यकों पर काम कर सकता है, SC ST OBC पे काम कर सकता है, वो सब चीज पे काम कर सकता है, उनको वक्फ बोर्ड की बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली जरूरत, पूरी तरीके से सहमत है, बिल नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल अगर आया है तो आप बिल पे किसकी सहमत लिए? नहीं, एक बिल पर आप सहमत किसके लिए? कहते हैं अगर आप सहमत ले रहे हो तो जो हमारे उलमा लोग बैठे हैं बड़े बड़े, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मेंबर हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मेंबर भी हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि ये बिल सही नहीं है या गलत है, तो उस बिल की वजह से हमें लग रहा है कि हमारे लिए गलत है, तो हम उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा संविधानी
अधिकारी है, ठीक है। यहाँ पर कोई मुसलमान बवाल करने नहीं आया, जिस तरीके से आप लोग हेडलाइन लगाते हो कि मुसलमान बवाल कर रहा है। मुसलमान अपनी बातें भी रखने, आज का दौर में मुसलमानों को बात क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है सबीना आलिया। सबीना जी मेरी बात सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, ग्राउंड पे रहता हूँ, एक मिनट भाई, एक मिनट, रिपोर्टर हूँ। अच्छा। आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा आप क्लिप रिकॉर्ड कर लो, अपने 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 लैपटॉप ले लो अभी अगर आपके पास है, मेरा कार्ड कॉपी कर लो। आप जो बोल रही हैं वो मेरा औचित्य है, मेरा धर्म है, मेरा राष्ट्र वो धर्म है कि मैं आपका जो बोलेगी वो दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। आप जो बोल रही हैं वो एज इट इज इस कैमरे के अंदर मैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बता रहा हूं, एज इट इज। आप चाहें इसकी कॉपी कर लें, आप चाहें इसको रिकॉर्ड कर लें, आप चाहें इसको किसी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, जो आप बोलेंगी वही मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल, जो आप बोलेंगी वही मैं दिखाऊंगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई, देखिए, आप बिल आए मेरे को कोई लाभ नहीं है, बिल ना आए मेरे को कोई लाभ नहीं है। आप उसके विरोध में देखिए, ये गलत आप बात कर रहे हैं। आप ठीक है, बिल नहीं आएगा तो आपके फायदे में, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप इससे असहमत हैं, इसीलिए आप यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अब देखो, सरकार को दोनों पक्ष की सुननी चाहिए। उन सरकार ने अपनी पक्ष हमारे पास थोप दिया, अब हमारी भी सुननी चाहिए और आराम से सुननी चाहिए। जैसे हम अपनी बातें रख रहे हैं वो सुने, और इस पे अभी बिल सही हुआ है और हम यही आग्रह करेंगे कि हमारा ये बिल को लागू ना करे, जैसे हमारा बिल चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। लगता है कि जो बड़े आपके उलेमा हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो वफादार है वो हिंदुस्तान रह गए। और जो हमारा हक है, जो हमने वफादारी हमारे बाप दादा ने दी है, वो वफादारी हम हमेशा करेंगे, क्योंकि हक मानने वालों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला। हमने हक नहीं मारा, अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहे और हिंदुस्तान में हमारे माँ बाप रह गए और कट गए। 1857 की क्रांति में लाहौर की जामा मस्जिद से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक अंग्रेजों ने इतना जुर्म ढहा कि हर एक दरख्त पर एक आलिम का सर टांग दिया, कि ताकि इल्म ना रहे, लोग अवाम कभी इल्म से हासिल कुछ ना कर सके। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि हम इस मुल्क के वासी हैं, हमें छेड़ो मत, वरना नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या होगा वो आप सबको मालूम है।